चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं। आचार्य कहते हैं कि चित्र देखने में तो हर इंसान एक से हैं, लेकिन कोई इंसान भगवान बन जाता है, कोई इंसान शैतान बन जाता है, कोई इंसान कवि बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है, कोई गणितज्ञ बन जाता है। हर इंसान अपने अपने रंग से, अपने अपने ख्याल से अपने जीवन को ढालते हैं। दो मित्र थे, दोनों में बहुत मित्रता थी, लेकिन एक बार एक संत दूर से देश देशांतर से बहुत नाम करके गांव में लौटे थे। उनका पैतृक गांव था और वहाँ का सम्राट उसे लेने गया, संत को लेने गया। जब संत को लेने गया तो संत की बहुत तैयारी की गई थी, बहुत सम्मान से, बहुत बैंड बाजों से उसकी अगवानी की गई। और राजा को लग रहा था कि ये फकीर होकर आए, इस पर क्या होगा। राजा ने बहुत मूल्य उसको राजा ने उसे बहुत मूल्यवान वस्तुएं भेंट की। और राजा कहने लगा कि तुम बचपन के मित्र हो, मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े संत हो गए हो, लेकिन मैं भी बहुत बड़ा राजा हो गया हूँ। तुम्हारा भी नाम है, मेरा भी नाम है। मैंने तुम्हें इतनी मूल्यवान वस्तुएं भेंट की, तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उस संत ने कहा कि मुझे पता था कि मैं इतने दिनों बाद जा रहा हूँ, तुम मुझसे जरूर पूछोगे कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो, और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लाया हूँ। मुझे पता था कि तुम्हारे राज्य में हर सामग्री है, तुम्हारा बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन जो मैं लाया हूँ वो तुम्हारे राज्य में नहीं है। और कहते हैं राजा बड़ा उत्सुक हो गया कि ऐसा क्या नहीं है मेरे राज्य में जो ये लाया है मेरे लिए। उस संत ने कहा कि तुम्हारे राज्य में सब कुछ है, लेकिन जो मैं लाया हूँ वो तुम्हारे राज्य में नहीं है। राजा उत्सुक हो गया कि ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे राज्य में नहीं है। मैंने तो हर कुछ मंगा रखा है, किसी भी कोई देश की प्रसिद्ध चीज़ हो वो मेरे यहाँ है, ये क्या लाए होंगे मेरे लिए। और कहते हैं कि जैसे ही राजा ने कहा दिखाओ तो सही क्या लाए हो। देखा, उनके पास एक छोटा सा थैला था संत के पास, और संत ने उसमें से एक बड़ी लाल रंग के कपड़े में कोई चीज़ लिपटी हुई थी और वो छोटी सी थी, और उस राजा को दी। और राजा से कहा कि ये तुम्हारे काम की चीज़ है, तुम्हारे यहाँ ऐसी चीज़ नहीं होगी। राजा ने उसे खोल कर देखा, वो एक दर्पण था। राजा कहने लगा तुम कैसी बात करते हो कि तुम्हें दर्पण लाए हो, हमारे यहाँ बहुत सारे दर्पण हैं। राजा ने कहा कि उसमें तुम अपने हाथ देखते होगे, पैर देखते होगे, कपड़े देखते होगे, अपने आप को नहीं देखते होगे। ये चेहरा तुम्हारा सिर्फ चेहरा नहीं, तुम्हारे चित्त को देखने के लिए, तुम अंदर झांक सको कि तुम कौन हो, तुम वास्तव में ये छोटा सा जरूर है लेकिन देख सको, इसके गुण देखो तो बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि तुम राज्य में रह रहे हो। जिस प्रकार से दर्पण के अंदर तुम नहीं जाते हो, दर्पण में से प्रतिबिंबित होते हो, इसी प्रकार से तुम जिस दिन संसार में रहकर भी ऐसे होने लगोगे कि तुम्हारे अंदर चीज़ें प्रवेश नहीं करेंगे, सिर्फ तुम ज्ञाता और दृष्टा रह जाओगे। जिस दिन तुम्हारा ज्ञान दर्पण के समान हो जाएगा, अकारण, दर्पण को कोई कारण नहीं होता है, फूल आए तो भी दिखाता है, कांटे आए तो भी दिखाए, दुश्मन का चेहरा भी दिखाता है, दोस्त का चेहरा भी दिखाता है, धूप में भी दिखाता है, छाँव में भी दिखाता है। दर्पण तो सिर्फ दिखाता है, अंदर देखता नहीं है। दर्पण अपने अंदर कुछ नहीं ले जाता है, सिर्फ दिखाता है। ये दर्पण छोटा जरूर है लेकिन दर्पण बहुत काम का है। और रही बात, जो दर्पण तुम लाए हो वो तुम्हारे यहाँ तुम पैसे से लाए होगे, लेकिन मैं जो दर्पण लाया हूँ वो प्रेम और आत्म साधना का परिणाम स्वरूप है। मैंने स्वयं के चित्त को देखा है तो मेरा जीवन बदल गया और तुम्हारा भी जीवन बदल जाए। अधिकांश लोग दर्पण में देखकर चेहरे को साफ करते हैं, लेकिन अपने चित्त को साफ नहीं करते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापे, ढेर सारे किस्से होते हैं और हर जीवन में बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, प्रेम की होती हैं, अपनत्व की होती हैं। लेकिन आज हम प्रेम को भी एक नाटक करने लगे। न परमात्मा से प्रेम सच्चा रहा, न परिवार से प्रेम सच्चा रहा। आज तो सिर्फ पैसे से रिश्ते रह गए।
आज पैसा है तो सब कुछ है। कांटों के मार्ग पर भी सीता राम के साथ प्रेम में चली गई थी और प्रेम के कारण बड़े बड़े युद्ध टाले गए थे। सम्राट अशोक जब विजय प्राप्त करके आया था और सब लोग उसकी स्वागत की तैयारी के लिए थे, लेकिन उसकी माँ नहीं आई थी। उसने आग्रह करके अपनी माँ को बुलाया और कहने लगा, माँ आपको खुशी नहीं हुई? मैं 2.5 लाख लोगों को मारकर विजय प्राप्त करके आया हूँ, कलिंग पर विजय प्राप्त करके इतनी बड़ी विजय हासिल करके आया हूँ। और जैसे ही अशोक ने 2.5 लाख लोगों का नाम कहा तो माँ फूट फूट कर रोने लगी। आरती का थाल हाथ से गिर गया और कहते खा पछाड़ गिर पड़ी। जब थाली गिर गई तो अशोक ने पूछा, माँ तुम बधाई देने की जगह मूर्छित क्यों हो गई? तुम ऐसे बिलक बिलक कर क्यों रोने लगी? मैंने क्या अपराध किया है? उस समय एक माँ की ममता, देखिए अंदर की संवेदनशीलता, उनके अंदर की एक रूह कांप गई और कहने लगी, बेटा तूने कहा कि 2.5 लाख लोगों को मार कर आया है, मैं तुझे कैसे विजय लक्ष्मी का आशीर्वाद दूं? 2.5 लाख लोगों की मांग का सिंदूर उजाड़ कर आया है। 2.5 लाख माता पिता को रोता हुआ बिलकता छोड़कर आया है। 5 लाख बच्चों को बिना बाप के करके आया है। कितनी बहनों की राखियां सूनी करके आया है। कितनों के घर क्रंदन, कितनों के घर बिलाप और रुदन के स्वर गूंजते होंगे। मैं तुझे किस मुंह से बधाई दूं? क्या कहूं? उनका रोना देखूं या तेरी खुशी देखूं? तो जीत आया होगा, लेकिन उनके घरों पर तुझे लाख लाख बद्दुआएं मिलती होंगी। मैं तुझे कैसे आशीर्वाद दूं? और लाख लोगों की बद्दुआओं के सामने मेरी एक दुआ क्या काम करेगी? और कहते एक माँ के हृदय ने अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसके बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, उसके बाद उन्होंने कोई विजय हासिल नहीं की। आज हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो माताएं थी देश की रक्षा के लिए, वो पन्नाधाय थी जिसने अपने देश की रक्षा के लिए अपने बेटे को हंसते हंसते मौत के मुंह में ढकेल दिया था, लेकिन राज सत्ता का उत्तराधिकारी बचा लिया था। वो माताएं थीं जिन्होंने कि मदालसा ने अपने बच्चों को वो संस्कार दिए थे जो संत बन गए थे और बाद में एक सम्राट भी बन गया था। वो सीता माता थी जिन्होंने वो संस्कार दिए थे कि जिनके बेटे तद्भव मोक्षगामी हुए। अंजना ने वो संस्कार दिए थे जंगल में रहकर भी कि आज हनुमान जी को दुनिया पूछती है। बीतरागी संत के नाते हम भी पूछते हैं, लेकिन सोच कर देखना आज की माताएं क्या संस्कार दे रही हैं। उनसे कैसे उम्मीद की जाए कि अपने बच्चों को कैसे सुंदर भविष्य बना पाएंगे। छोटेपन से, घुट्टी में से उन्हें अहंकार सिखा रहे हैं, उन्हें प्रतिस्पर्धा सिखा रहे हैं, उन्हें ईर्ष्या सिखा रहे हैं, उन्हें छल दौड़ धूप सिखा रहे हैं, उन्हें आगे निकल जाओ, किसी के भी कंधे पर पैर रख के निकलना हो, किसी की भी गर्दन काटना हो, बस आगे निकल जाओ। अरे निकलना है तो जिस जीवन शैली में तुम जी रहे हो उससे आगे निकल जाओ। सुमय सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, सुध परिचिदान बुदा संबत्स विकाम भोग बंध कहा हे तस्विलंबो नवरिना सुलभो बेहतस। कि चेतनात्मा तूने आज तक काम भोग बंद की कथाएं सुनी है और आप सुबह से शाम तक क्या सुनते हैं? लोग कहते हैं माता जी मंदिर में मन नहीं लगता। मैंने कही मन कैसे लगेगा? सुबह से शाम तक और जिंदगी से मौत तक एक ही कथाएं सुनते हो, एक ही चित्र देखते हो, एक ही बातें करते हो। कभी से मिल के किसी से देखना 10 मिनट भी, यदि आप कहीं 10 घंटे का सफर करते हैं तो 10 मिनट भी तत्व चर्चा नहीं करते हैं लोग। बेफिजूल की बातें जो घर में कलेश का कारण है, झगड़े का कारण है, आर्तरोध ध्यान का कारण है, वो बातें करते हो और फिर कहते हो आखिरी में भगवान मोक्ष पहुंचा देना।
अपने बच्चों को शिक्षा दिलाओ, लेकिन शिक्षा मात्र सूचना नहीं हो, शिक्षा उनके जीवन में आमूल परिवर्तन का कारण हो। कुछ भी मत खिलाओ, कुछ भी मत सिखाओ, सिखाना ही है तो चाहे बुद्धू रहने दो, लेकिन चालाक मत बनाओ। बुद्धू रहेगा, ज्ञानी रहेगा तो भी तिर जाएगा, लेकिन चालाक बेईमान हो जाएगा तो खुद भी डूबेगा, दूसरों को भी डुबाएगा। चालाकी बहुत बुरी होती है, वो दूसरों को तो लगता है ठग लेती है, लेकिन स्वयं को ठग लेती है। आज आदमी इतना चालाक हो गया, कब किसको एक पल में ठग कर ले जाए, चोरी करके ले जाए, पता नहीं। जबकि हमारे महावीर भगवान ने कहा है कि अपने 5 अणुव्रतों को धारण करो। घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। छोटे छोटे नियम भी एक दिन हमें महाव्रती बना देते हैं, हमारे जीवन को उत्थान के मार्ग पर ले जाते हैं। लेकिन आज हम छोटे छोटे नियम नहीं लेते हैं। सब लोग कहेंगे हमने वो नियम ले रखा। नहीं, नियम कहाँ ले रखा, तुम्हारे दिमाग में तो वही चीज़ें पड़ी रहती है, ले भी लेते हो तो मन मार के ले लेते हो। अपने जीवन को परिवर्तन करना है तो नियमों को बोझ की तरह मत लो, उत्साह से लो, क्योंकि जीवन तुम्हारे अच्छा बनाने के लिए तुम्हारे नियम सहयोगी होते हैं। 5 इंद्रिय और मन को बस में कर लो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाए, तुम आदर्श बन जाओ, तुम जहाँ जाओ तुम्हारी देवताओं की तरह पूजाओ। लेकिन आजकल का आदमी कुछ भी डाल लेता है। एक बार ससुराल एक जमाई गया, सास ने कहा कुछ खा लो, उसके पहले वो घटना घटी थी। एक बार एक युवक अपनी ससुराल जा रहा था, अपनी माँ से कहा, क्योंकि लोग पहले माँ से ही पूछ के जाते थे, आजकल उल्टा हो गया। 25 साल तक माँ पढ़ाती है, आकर पत्नी सब पढ़ाई बेकार कर देती है, सब शिक्षा बेकार कर देती है, सारी बुद्धिमानी को बुद्धू बनने में बदल देती है। उसके आते ही पति उसकी सुनने लगता है, माँ की सुनना बंद कर देता है। माँ को ईर्ष्या होती है, इसलिए घर घर में कलेश होता है। पहले का जमाना था कि माँ बाप की अदब बात तक रहती थी, बुढ़ापे तक रहती थी, अंतिम समय तक वो किसी के सामने अपनी पत्नी से बात नहीं करता था। कोई सलाह लेना हो तो अपने माँ बाप से लेता था। वो युवक भी अपने ससुराल जाने लगा तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ कुछ बात हो तो बता दो। उसकी माँ बोली, बेटा तुझे भूख लगे तो कुछ खा लेना और समय से उठ के उतर जाना स्टेशन पर। ऐसे से उसकी माँ ने सारी बातें बताई उसे। लेकिन अंधेरे का टाइम था, लाइट थी नहीं, वो बस स्टैंड पे जा रहा था। उसने सोचा माँ ने कुछ पैसे दिए, कुछ ले लेता हूँ, और एक किराने की दुकान पर गया और कहने लगा ये 5 रुपये का हमें कुछ दे दो। दुकानदार भी मनोविनोद वाला था, उसने लेके लाल मिर्ची पैकेट में भर के दे दी। अब अंधेरा था, उसे भूख लगी, उसने मिर्ची खा ली। अब आप सोचिए 2-3 मिर्ची एक साथ मुंह में चली जाएगी, लाल मिर्ची, तो क्या हालत हो गई। उसकी भी बहुत बुरी हालत हो गई। जब ससुराल पहुंचा तो सास ने कहा आ गए? बोले हाँ आ गए। तो सास बोली कुछ खा पी लो। अब उसे तो कुछ से डर लगने लगा था, बोला कुछ नहीं खाऊंगा। थोड़ी देर बाद ससुर आए, बोले कि अरे मुझे पता चला था कि लाला जी आए हैं तो मैं मिठाई उठाई लाया हूँ, इन्हें कुछ खिला दो। सास बोली अब तो बाबूजी कुछ लाए, खा लो, कुछ तो खा लो। वो बोला मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सास कहने लगी कि घर पे नहीं खाते ना, बाजार में भेज दो। साले सालियों को इकट्ठा किया और कहने लगे जीजा जी को लेके बाजार चले जाओ। वो बाजार गए तो फिर सालों ने कहा कि आप जीजा जी आप कुछ तो खा लो। बोले कुछ नहीं खाऊंगा। लोगों ने कहा कि अपनी बहन से तुम अपने पति को समझाओ, कुछ नहीं खाएंगे तो क्या हाल होगा। उसकी पत्नी ने कहा नहीं कुछ भी खा लो, जो मन करे वो खा लो। वो कहने लगा तू कुछ क्या कहेगी तो तुझे भी छोड़ के चला जाऊंगा। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बिल्कुल घर जाके ही खाऊंगा। तो उसने कहा अरे कुछ खा लो। बोले कुछ का नाम ली तो अभी चला जाऊंगा। लौट कर घर पर आई, उसकी माँ ने कहा बेटा कुछ खाया कि नहीं। बोले कुछ का नाम ही मत लो अब तो माँ ने कहा बेटा फिर इससे अच्छा तो तू अपने चले जा,
कल से आए और आज तक कुछ नहीं खाया, ऐसा क्या हो गया? तू तो अपने घर चली जा, बीमार उमार पड़ जाएंगे तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। बेटी की तैयारी की और भेज दिया माँ ने। जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, पत्नी ने फिर कहा आप तो कुछ खा लो। बोले कुछ का नाम नहीं लेगी, मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगा। और लेके बर्तन और फेंक दिया। जब बर्तन फेंकने लगा और अचानक उसकी उंगली बर्तन पर लगी, वहाँ उसमें चाशनी थी रसगुल्ले की। आप सोच सकते हैं रसगुल्ले की चाशनी कितनी अच्छी लगती है। और अचानक उसका मुंह पे उंगली गई तो उससे स्वाद अच्छा आया। कहने लगे अरे क्या था, मेरा तो अच्छा मुंह हो गया। तो कहने लगे आपको इतने दिन से तो मना रही थी। तो कहने लगा कि मैंने कुछ खाया था, वो तो बड़ा बेकार था, इसलिए मुझे कुछ नाम से नफरत हो गई थी। उसने पूछा क्या था? तो वो मिर्ची रखे हुआ था। कहने लगा ये था। कहने लगे मिर्ची है तो इससे तो जीभ जलनी थी आपकी, और मैं जो लाई थी वो रसगुल्ले थे। अब पता आपने तो फेंक दिया पूरा उठा कर डिब्बा। हमारी हालत भी ऐसी है, जो हमने अंधकार में, मिथ्यात्व के अंधेरे में, अपने आत्मज्ञान के अभाव में जो कुछ भी खरीद लिया वो बड़ा घातक है, वो मिर्ची की तरह है। उसके बाद हमें इतने मौके मिलते हैं, इतने लोग मनाते हैं, गुरु कहते हैं, मंदिरों में मौके मिलते हैं, देव मिलते हैं और अरिहंत भगवान के दर्शन मिलते हैं, आहार चर्या का मौका मिलता है, भैया वृत्ति का मौका मिलता है, लोगों की जन सेवा के योग्य हमारे पास संसाधन हैं। हमें गरीब लाचार अपाहिज लोग मिलते हैं, लेकिन हम उसको नहीं करते हैं। जो हमारी पुण्य की सीढ़ियां हैं, उन पुण्य की सीढ़ियों पर हम नहीं जाना चाहते हैं। हम पाप की खाइयों में गिरना पसंद करते हैं, क्योंकि नीचे जाना आसान है, ऊपर जाना बहुत कठिन है। और आज का आदमी अधोगामी हो रहा है, उसके बोल चाल से, उसके पहनावे से, उसके खान पान से, उसके रहन सहन से। पहले कपड़ा जरा सा फट जाए तो लोग एक छोटा सा छेद भी बाहर पहन के नहीं जाते थे। आप देखो बिल्कुल ऐसे लगते हैं सड़क के भिखारी उठ के आए हो। कितनी जगह से उनके कपड़े फटे रहते हैं और वो खुश रहते हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। सोचो जो इस तरह से दरिद्रता लेकर जी रहे हैं, उनके जीवन में वो धन कब आएगा? उनके जीवन में प्रेम कैसे आएगा? उनके जीवन में उत्थान का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? और आज हमारे मन से, बुद्धि से, विवेक से हम सबसे गरीब हो गए। कहने को अमीर हो गए, लेकिन दिल से बहुत गरीब हो गया आजकल आदमी, क्योंकि मकान बड़ा और सामान छोटा हो गया है। दिल बहुत छोटा हो गया है और मकान बहुत बड़े हो गए हैं। आज इंसान को घर में अपने लोग अच्छे नहीं लगते हैं। यार दोस्तों को लेकर बाजार में चला जाएगा, लेकिन अपने परिवार को साथ लेकर नहीं जाएगा। तो अभी भी वक्त है, क्योंकि कहते हैं अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में, कि वास्तव में अपने बच्चों को संयुक्त परिवार में, बड़ों के बीच रहने का, मंदिरों में जाने का, ये सब संस्कार दें। ये सब पुण्य के संस्कार हैं, ये सब पुण्य के संस्कार हैं। ये बच्चों के उत्थान का कारण है। बच्चे मेल मिलाप से रहेंगे, उनके जीवन में हर्ष और कहते हैं कि उन्मुक्तता रहेगी, हर्ष उल्लास रहेगा, उनका जीवन प्रफुल्लित रहेगा, उनके जीवन में आनंद आएगा। वो आनंद की अनुभूतियों को जानेंगे। आज मुरझाए से किसी को भी बोल देते सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। हमने कि किसी का बाप मर गया और तुम गुड मॉर्निंग कर रहे, काहे की गुड न्यूज़ है उसकी। कोई भी गलत बेचारा मायूस चल रहा है, जबरदस्ती बोलते हैं। हमारे यहाँ तो रोज क्या, प्रत्येक क्षण हमारा तो शुभ लाभ होता है, हमारे यहाँ सुप्रभात होता है, डेली होता है। वो विदेशी लोग हैं जिनके यहाँ कभी कभी सूरज निकलता है, तो संडे का दिन होता है। हमारे यहाँ तो रोज संडे है, रोज दिन निकलता है, बढ़िया सूरज निकलता है, बढ़िया मौसम रहता है, प्रकृति बहुत अनुकूल रहती है। हमारे यहाँ मंदिरों में जाकर देखो, रोज लगता है कि कोई महोत्सव है, लेकिन आज सब एकाकी जीने लगे हैं। तो आपसे यही कहूँगी, अपने जीवन को पुण्य में परिवर्तित कीजिए। हरगिज कदम न रखिए,
हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह पर, किसको मज़ा मिला है कांटों की छांव पर, किसको मज़ा मिला है कांटों की छांव पर। तो हम भारत वाले अपने भारत की गरिमा को बढ़ाएंगे। और जिस प्रकार से हमारे देश की माताओं ने अपने बच्चों का बलिदान दिया है, देश की माताओं ने अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दिए हैं कि आज हम आज़ाद भारत में बैठे हैं। तो आज़ाद भारत का सही लक्ष्य पूरा करें। हम मन वाणी काया सब चीज़ों से विदेशों से दूर रहें, विदेशियों से दूर रहें, अपनी नीतियों को अपनाएं और अपने भारत की भारत के गौरव और गरिमा को बढ़ाएं। और हम अपने विदेशी चीज़ों को अपनाकर अपना अर्थव्यवस्था जो हमारी बाहर जा रही है वो बचे और हमारे भारत के काम में आए, हमारे भारत के होनहार युवकों का भविष्य सुंदर बने, ताकि हमारे देश की एक अपनी गरिमा रहे। तो हमें गुलामी की जंजीरों को स्वयं तोड़ना है, अपने चित्त को सुंदर बनाना है, तो चरित्र सुंदर हो जाएगा। और चरित्र सुंदर हो जाएगा तो चित्र अपने आप सुंदर हो जाएगा। तो हमें वो पेंटर बनना है, वो शुभ भाव रखना है, जो कि शुभ भाव हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं, मन को भी स्वस्थ रखते हैं, काया वाणी सबको स्वस्थ रखते हैं। और अशुभ बातें हमारे जीवन को भी विनाश की तरफ ले जाती हैं, अशुभ बातें हमें भी नरक में ढकेलती हैं। तो ऐसे नरक से आप सब बचिए और स्वर्ग में जिए। स्वर्ग कहीं भौगोलिक नहीं होता है, स्वर्ग कहीं भौगोलिक नहीं होता। स्वर्ग हमारी मानव स्थितियों के नाम होते हैं। जब हम दुख में, गम में, चिंता में, भय में और आक्रोश में होते हैं तो नरक हो जाता है। और जब हम प्रेम, वात्सल और दया, करुणा पूर्ण भावों से ओतप्रोत होते हैं तो वही जिंदगी हमारे लिए स्वर्ग हो जाती है। आप सबकी ज़िंदगी भी स्वर्ग हो, यही मेरा शुभ